ठट्ठा शहर के बारे में। जिला ठट्ठा, सूबा सिंध। ठट्ठा शहर सिंध का तारीखी और सकाफती खजाना। तारुफ। ठट्ठा सिंध पाकिस्तान का एक तारीखी और सकाफती तौर पर अहम शहर है। ये कभी सिंध का दारुल हुकूमत रहा है और सदियों से मुख्तलिफ हुक्मरान खानदानों, तिजारत और फन तामीर का मरकज रहा है। आज ये अपने कदीम यादगारों, जिनमें मकली का कब्रिस्तान, शाहजहानी मस्जिद और मुगलिया, ईरानी और सिंधी तर्ज तामीर के आसार शामिल हैं, के लिए मशहूर है। ठट्ठा की तारीख हजारों साल पर मुहित है और ये आज भी मजहब, तारीख और सियाहत का एक अहम मरकज है। इस मजमून में हम ठट्ठा की तारीख, जोग्राफिया, सकाफती विरसा और इसकी मौजूदा अहमियत को तफसील से बयान करेंगे। तारीखी पस मंजर। कदीम और इब्तिदाई दूर। ठट्ठा के आसार कदीमा वादी सिंध की तहजीब से जड़ते हैं, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। दरियाए सिंध और बहीरा अरब के करीब होने की वजह से ये इलाका हजारों साल से आबाद रहा है। कुरून वुस्ता में ये शहर मुख्तलिफ हिंदू और बुद्ध मत के हुक्मरानों के तहत तरक्की करता रहा। अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से ये हिंदुस्तान, फारिस और अरब दुनिया के दरमियान एक तिजारती मरकज बन गया। समा खानदान का दूर 14वीं ता 16वीं सदी। 14वीं सदी में समा खानदान ने ठट्ठा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। खास तौर पर जाम निजाम उद्दीन दोवम ननदू के दूर में ये शहर इल्म, सकाफत और तिजारत का मरकज बन गया। उसी दौरान मकली का कब्रिस्तान तामीर हुआ, जो आज दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी कब्रिस्तानों में शुमार होता है। यहाँ बादशाहों, सूफियों, उलमा और जंगजुओं के शानदार मकबरे मौजूद हैं, जिन पर दिलकश संग तराशी और खत्ताती की गई है। मुगलिया दूर और शाहजहान का असर 16वीं ता 18वीं सदी। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने सिंध को फतह कर लिया और ठट्ठा को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ताहम मुगल बादशाह शाहजहान के दूर में इस शहर की तरक्की उरूज पर पहुंची। इसने शाहजहानी मस्जिद तामीर कराई, जो अपनी नीली और सफेद टाइलों की खूबसूरती की वजह से मशहूर है। ठट्ठा इस दूर में कपास, रेशम और मुसालहों की बरामदात के लिए मशहूर था, जो मशरिक वुस्ता और यूरोप तक पहुंचती थीं। ताहम मुख्तलिफ हमलों और बैरूनी ताकतों जैसे ईरानियों, पुर्तगालियों और दीगर हरीफ कुव्वतों के हमलों ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया। ज़वाल और बरतानवी दूर 18वीं ता 20वीं सदी। 18वीं सदी में कराची के उभार ने ठट्ठा की अहमियत कम कर दी। बरतानवी राज के दौरान ये शहर एक आम कस्बा बन गया और तरक्कियती लिहाज से कराची और हैदराबाद के पीछे रह गया। ताहम इसकी तारीखी यादगारें आज भी स्कॉलर्स और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। जोग्राफियाई अहमियत। ठट्ठा कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है और दरियाए सिंध और बहीरा अरब के करीब होने की वजह से हमेशा एक अहम मकाम पर रहा है। आब वाओ हवा। ठट्ठा में गर्म और खुश्क आब वाओ हुआ है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत ज्यादा होता है जबकि सर्दियां मुतदिल रहती हैं। कुदरती मकामात। ठट्ठा कई कुदरती और तारीखी मकामात का घर है, जिनमें शामिल हैं कैनछर झील, कलरी झील, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो नूरी जाम तमाची की मशहूर लोक कहानी से मुंसलिक है। हालेजी झील, एक अहम परिंदों की पनाहगाह, जहां हर साल सर्दियों में साइबेरिया और वस्ती एशिया से परिंदे आते हैं। दरियाए सिंध का डेल्टा और साहिली इलाके, जो कुदरती वसाइल और जंगलात से माला माल हैं। सकाफती और मजहबी विरसा। ठट्ठा की सकाफत सिंधी रिवायात, सूफी अज़्म और इस्लामी असरात से जुड़ी हुई है। मकली का कब्रिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है और यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा में शामिल है। यहाँ 5 लाख से जायद कब्रें हैं, जो मुख्तलिफ अदवार की निशानी हैं और मुगलिया, फारसी और सिंधी तर्ज तामीर की मिसालें पेश करती हैं। शाहजहानी मस्जिद। 1647 हमजा में मुगल बादशाह शाहजहान ने इस मस्जिद को तामीर कराया, जो अपनी शानदार बनावट के लिए मशहूर है। 100 से जायद गुंबद,
जो दुनिया में सबसे ज्यादा गनबदों वाली मस्जिद है। आवाज की खास गूंज, अकोस्टिक्स, जिससे एक सिरे पर की गई दुआ दूसरे सिरे पर सुनाई देती है। नीली टाइलों और फूलों के नफीस नक्श वाव निगार, लोक मौसीकी और अदब। ठट्ठा का अदबी और मौसीकी का विरसा बहुत शानदार है, जिसमें मशहूर सिंधी सूफी शायरी शामिल है, जैसे शाह अबदाल लतीफ भुट्टाई, सचल सरम असद, मियान मोहम्मद बख्श। सिंधी लोक मौसीकी में अलकोजा, यकतारा और ढोल जैसे रिवायती साज इस्तेमाल किए जाते हैं। मौजूदा दौर का ठट्ठा, मुआशी सरगर्मियाँ। ठट्ठा की मईशत ज्यादातर दर्ज झैल शुबों पर मबनी है। ज़राअत, यहाँ चावल, गंदुम और गिना जैसे फसलें उगाई जाती हैं। माही गैरी, झीलों और साहिली इलाकों में माही गैरी एक अहम जरिया माश है। सियाहत, तारीखी मकामात हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। तालीम और बुनियादी ढांचा। ठट्ठा में तालीम और बुनियादी सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। सिंध यूनिवर्सिटी, ठट्ठा कैंपस जैसे तालीमी इदारे कायम हो चुके हैं, मगर यहाँ सड़कों की खराबी और सेहत की सहूलियात की कमी जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। चैलेंजेस और तरक्याती कोशिशें। ठट्ठा को कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे पानी की किल्लत, दरियाए सिंध के पानी की कमी ज़राअत को मुतासिर कर रही है। माहौलियाती मसाइल, कैनझर और हालेजी झीलों की आलूदगी मकामी हयातियात को नुकसान पहुंचा रही है। सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़, मकली कब्रिस्तान और दीगर तारीखी मकामात को मुनासिब देखभाल न मिलने की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। सिंध हुकूमत और यूनेस्को उन मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं ताकि ठट्ठा के तारीखी वर्से को महफूज रखा जा सके। नतीजा, ठट्ठा पाकिस्तान का एक अहम तारीखी और सकाफती शहर है, जो माजी की अज़मत, फन तामीर और सिंधी सकाफत की अक्कासी करता है। अगरचे ये अपनी साबिका शान वाव शौकत खो चुका है, मगर हिफाजती इक़दामात, बुनियादी ढांचे की तरक्की और पायदार सियाहत के जरिए ये शहर दोबारा अपनी अहमियत हासिल कर सकता है। ठट्ठा, सिंध का तारीखी, सकाफती और सयाहती मरकज। मजीद तारीखी तफसीलात। ठट्ठा की तारीख में कई नशेब वाव फराज आए हैं। इस शहर ने समा हुक्मरानों, मुगल बादशाहों, ईरानी हमला आवरों, पुर्तगालियों और बरतानवी नौआबादियाती ताकतों के अदवार देखे हैं। मुगलिया सल्तनत के साथ ताल्लुकात। ठट्ठा को मुगल हुक्मरानों ने एक अहम सूबाई दारुल हुकूमत और तिजारती मरकज के तौर पर देखा। शाहजहां ने यहाँ बड़ी सरमायाकारी की, खास तौर पर शाहजहानी मस्जिद और दीगर तामीराती मंसूबों में। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ठट्ठा को मजीद फौजी और तिजारती तौर पर मुस्तहकम किया गया, मगर बाद में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के साथ ही इसकी अहमियत कम होती गई। ईरानी और पुर्तगाली हमले। ठट्ठा पर कई बैरूनी हमले हुए। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने 18वीं सदी में इस इलाके को फतह करने की कोशिश की। पुर्तगालियों ने बहीरा अरब के रास्ते यहाँ अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर कामयाब न हो सके। बरतानवी दौर में ज़वाल। बरतानवी दौर में कराची की बंदरगाह ने तिजारत के नए रास्ते खोल दिए और ठट्ठा अपनी तिजारती अहमियत खो बैठा। सिंध की रेलवे लाइनों का रुख कराची और हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे ठट्ठा मजीद तन्हाई का शिकार हो गया। ठट्ठा के मजीद कुदरती हुस्न और जुग्राफिया। दरियाए सिंध और ज़राअत। ठट्ठा हमेशा से दरियाए सिंध पर इन्हिसार करता रहा है, जो यहाँ की ज़री ज़मीनों को सैराब करता है। ताहम हालिया दहाइयों में दरियाए सिंध में पानी की किल्लत की वजह से इलाके में ज़री बुहरान पैदा हो चुका है। कैनझर झील, पानी और सियाहत का मरकज। कैनझर झील सिंध की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कराची जैसे बड़े शहरों के लिए पानी फराहम करती है। यहाँ सयाहों के लिए किश्ती रानी, माही गैरी और पिकिंग के मौके मौजूद हैं। हालेजी झील, परिंदों का मसकन। ये झील आलमी सतह पर नायाब परिंदों की पनाहगाह समझी जाती है। खास तौर पर रूस और साइबेरिया से हर साल हजारों परिंदे यहाँ सर्दियाँ गुजारने आते हैं। ठट्ठा का साहिली इलाका और अंडस डेल्टा।
यहाँ के साहिली इलाकों में मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं, जो मछलियों और दीगर समंदरी हयात के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं। ठट्ठा की मईशत और मौजूदा मसाइल। ज़राअत का बहरान। दरियाए सिंध में पानी की कमी से खेत खुश्क हो रहे हैं। किसानों को सस्ती खाद और बैजों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना है। माहीगीरी और माहौलियाती खतरात। झीलों और दरिया में आलूदगी और गैर कानूनी माहीगीरी के बाइस मछलियों की नस्लें खत्म हो रही हैं। साहिली इलाकों में समंदरी पानी की सतह बुलंद हो रही है, जो ज़राअत के लिए खतरा है। सियाहत की तरक्की के इम्कानात। अगर हुकूमत ठट्ठा के तारीखी मकामात, झीलों और साहिली इलाकों को तरक्की दे तो ये शहर दोबारा सयाहती हब बन सकता है। होटल, रेस्टोरेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। तारीखी मकामात की बहाली और इश्तिहारात से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जह किया जा सकता है। ठट्ठा का सकाफती रंग। सिंधी रिवायात और मेलों की अहमियत। ठट्ठा में हर साल कई सकाफती और मजहबी मेले मुनक्किद होते हैं, जैसे मकली मेला, जहां लोग सूफी बुजुर्गों के मज़ारों पर हाजिरी देते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई का उर्स, जो सिंधी सकाफत का सबसे बड़ा त्योहार समझा जाता है। बसंत, पतंगबाजी का त्योहार, भी किसी दूर में यहाँ बहुत मशहूर था। लिबास और दस्तकारी। ठट्ठा के लोग रिवायती सिंधी लिबास पहनते हैं, जैसे उजरिक और सिंधी टोपी, कढ़ाई वाले लिबास और हाथ से बनी चादरें। यहाँ की मशहूर दस्तकारी में सिंधी रली, कढ़ाई वाले कंबल, मिट्टी के बर्तन और सिंधी जूते शामिल हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। ठट्ठा में तालीम और सेहत का मसला। तालीमी इदारे और चैलेंजेस। यहाँ कुछ यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस मौजूद हैं, मगर तालीमी सहूलियात कमजोर हैं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कई तलबा को आला तालीम के लिए कराची या हैदराबाद जाना पड़ता है। सेहत की सहूलियात। ठट्ठा में बड़े अस्पतालों की कमी है और ज्यादातर मरीजों को इलाज के लिए कराची जाना पड़ता है। साफ पानी की कमी की वजह से इलाके में हैजा, मलेरिया और दीगर बीमारियां आम हैं। हुकूमती अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत एक बड़ा मसला है। ठट्ठा की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात। हुकूमत और अवाम के ताउन से ठट्ठा की तरक्की मुमकिन है। यहाँ कुछ मुमकिना तजावीज़ दी गई हैं। 1. ज़री बेहतरी। दरियाए सिंध से पानी की मुनासिब तकसीम ताकि किसानों को फसलों की पैदावार में मदद मिल सके। जदीद ज़री तकनीकों और बैजों की मुफ्त फराहमी। 2. सियाहत को फरोग देना। मकली कब्रिस्तान और शाहजहानी मस्जिद की बहाली के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए जाएं। कैनछर झील और हालेजी झील में सयाहों के लिए तफरीही सहूलियात कायम की जाएं। 3. तालीम और सेहत में बेहतरी। ठट्ठा में नई यूनिवर्सिटियां और टेक्निकल कॉलेजेस कायम किए जाएं। सरकारी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात और अद्वियात फराहम की जाएं। 4. बुनियादी ढांचे की तरक्की। कराची से ठट्ठा तक बेहतर सड़कों और हाईवेज की तामीर की जाए ताकि तिजारती सरगर्मियां बढ़ सकें। ठट्ठा में एक छोटा सनती जोन बनाया जाए ताकि मकामी नौजवानों को रोजगार मिल सके। नतीजा, ठट्ठा एक ऐसा शहर है जो तारीख, सकाफत, कुदरती खूबसूरती और तिजारती अहमियत रखता है। अगर हुकूमत और अवाम मिलकर उसकी तालीम, सेहत, सियाहत और बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो दें तो ये शहर न सिर्फ माजी की शान बहाल कर सकता है बल्कि पाकिस्तान की मईशत और सकाफती तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। ये मजमून अब मुकम्मल तौर पर तफसीली और जामा है। अगर आप मजीद मालूमात या किसी मखसूस पहलू पर मजीद तहकीक चाहते हैं तो मुझे बताएं। थैंक्स। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद किसी शहर की मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में इस शहर का नाम लिख